जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त, आपका साथी और खबरों से रूबरू कराने के लिए आज एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ। आज का विशेष पैकेज है श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। वही अटल बिहारी वाजपेयी जिनके सामने विपक्ष भी नतमस्तक हो जाया करता था। वही अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष में रहते हुए इंदिरा गांधी को विवश कर दिया और उनको विदेश भेजा और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर पहली बार हिंदी में संबोधन दिया। आज उन्हीं की पुण्यतिथि है और इसी पुण्यतिथि पर मैं एक ऐसे स्थान पर हूँ जो आगरा में चर्चा का विषय बना हुआ है और शायद संभव है वो देश में भी चर्चा का विषय हो, क्योंकि यह एक अटल चौक है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ से जितने भी देशी और विदेशी सैलानी आते हैं, फ्रंट में अटल चौक पड़ता है। इसके साथ ही आप देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये प्रतिमा है। अटल चौक का नाम है और लेकिन पंडित दीनदयाल की प्रतिमा है और इसी अटल चौक का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के साथ आज अटल जी की पुण्यतिथि मनाई गई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। और इस समय मेरे साथ स्थानीय पार्षद 36 से हैं और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश कन्नौजिया हैं। उनसे मैं सीधे बात करूंगा। राकेश भाई, जिस तरीके से अटल जी ने, क्योंकि यहाँ पर बटेश्वर में रहे, यहाँ पर उनका लालन पालन हुआ है, बगल में 119 किलोमीटर दूर ग्वालियर में उनका शिक्षा हुआ, उनकी बहन आज भी रहती हैं, उनकी एक बहन आगरा में भी रहती हैं। जिस तरीके से विपक्ष उनका लोहा मानता है, विदेश में है, विपक्ष में रहते हुए गई, कितना बड़ा आप देश के लिए भारत रत्न को आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि उनकी ये पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि हम अटल चौक पर हम लोगों ने मनाई, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आगरा से गहरा नाता रहा है और आगरा के बटेश्वर ही उनका पृथक गांव है। और इसके अलावा आगरा से कुछ ही दूरी पर उनका शिक्षा भी ग्रहण हुई ग्वालियर के अंदर, और आगरा में आज भी उनका गांव है। परिवार के लोग आज भी आगरा में, आगरा शहर के अंदर भी रहते हैं, उनकी बहनें आगरा में ही रहती हैं। और इसीलिए, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ट्रेन के माध्यम से जाया करते थे और कहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रुका करते थे और यहाँ पर भी रहते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अटल जी के नाम से एक स्थान यहाँ पर होना चाहिए। जिस समय इस अटल चौक को बनाया गया उस दौरान यहाँ पर एक कचरा घर था। अच्छा। तमाम क्षेत्र का कचरा यहाँ पर इस क्षेत्र में डाला जाता था। बड़ा तमाम यात्री यहाँ पर आते थे, तो हमको अच्छा नहीं लगता था, कि हमने लगता था कि आज आगरा आते हैं लोग और आते ही कचरे के दर्शन होते हैं। इसलिए हम लोगों ने, जो हमारी जो साथी थे, जिसमें राम कुमार थे, डीपी राठौर थे, गोविंद चार थे, विमल थे, अविनाश बघेल थे और जो हमारे साथी थे, हम लोगों ने उसकी सफाई की, अपने हाथों से इसकी सफाई की और इसका नाम हमने अटल चौक रख दिया। अटल चौक रख दिया। अटल जी जिंदा थे, जीवित थे, तो हमने अटल चौक इसका नाम रख दिया। और जब अटल जी का स्वर्गवास हुआ, जब हमारे बीच में नहीं रहे, तो पहली श्रद्धांजलि उनकी यहीं पर इसी अटल चौक पर ही रखी गई थी, जिसमें उनके भांजा बहू निर्मला दीक्षित जी भी शामिल हुई थी। कई बड़े नेता विधायक भी इसमें शामिल हुए थे। और इसी दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा को लेकर स्थान चयनित किया जा रहा था कि कहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगाई जाए। और हमारे मन में आया कि आगरा कैंट स्टेशन के अटल चौक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगाई जा सकती है। माननीय तत्कालीन महापौर नवीन जैन जी से मैंने बात की थी और नवीन जैन जी ने आकर यहाँ पर देखा और उन्होंने कहा, ये तो गेटवे ऑफ आगरा है, तमाम यात्री यहाँ पर आते हैं और उनके लिए ये प्रेरणादायक है और रहेगा, क्योंकि जैसे यात्री उतरेंगे तो उन्हें लगेगा कि आगरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, क्योंकि आगरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आगरा जुड़े हुए थे। हरियाणा में उनका जन्म स्थान है, नगला चंद्रभान में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की आगरा के अंदर। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग उनसे ही प्रेरणा लेकर ही राजनीति करते हैं, समाज की सेवा हम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा होनी चाहिए, हम लोग वही प्रेरणा लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी देश को मजबूत बनाना चाहते थे। इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट करके, परीक्षण करके दुनिया को हिला दिया था। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से आज अमेरिका भारत पर हावी है, दबाव लगातार बना रहा है, ऐसी स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि होना
देश के लिए कितना बड़ा संकेत है और सबक। नहीं देखिए, बिल्कुल मैं जैसा कि मैं कह रहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तब भी अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाई थी। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, दुनिया के कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी झुके नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिबंध के बावजूद भी और परीक्षण किए। आज अमेरिका सोचता हो कि टैरिफ विस्फोट कर लेगा, टैरिफ विस्फोट लगा देगा तो भारत झुक जाएगा। अमेरिका गलतफहमी में है, ये मोदी का राज है। यहाँ पर हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेते हैं, मोदी जी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेते हैं। मोदी जी भी झुकने वाले नहीं है। अमेरिका को झुकना होगा, अपना टैरिफ वापस लेना होगा, अन्यथा अपनी दुकान अपने पास ही रखें। राकेश भाई, क्योंकि पुण्यतिथि है, हम लोग भी गमगीन हैं कि हमारे साथ में एक ऐसी महान विभूति नहीं है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति जो विपक्ष में है, इंदिरा गांधी समय देश के प्रधानमंत्री थी, और जाके संयुक्त राष्ट्र सभा में उनको भेजा जाता है और हिंदी में भाषण देते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि देश के लिए आप मानते हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता थे और जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मजबूरी रही और अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में गए और हिंदी में संबोधन दिया। देखिए, आज की राजनीति और तब की राजनीति में कितना अंतर था। जब भाजपा विपक्ष में थी, बिल्कुल, कभी भाजपा ने भारत की बुराई ना देश में की ना बाहर की, कभी नहीं की। लेकिन आज कांग्रेस विपक्ष में है तो बाहर भी भारत की बुराई करती है और देश में भी भारत की बुराई करती है, लेकिन भाजपा ने कभी ऐसा नहीं किया था। भाजपा कितने वर्षों तक विपक्ष में रही, लेकिन भाजपा ने कभी भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी भी भारत की बुराई, भारत को गलत दुनिया की किसी भी देश के अंदर नहीं ठहराया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी दुनिया में जा जाकर भारत की बुराई करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अटल जी से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। अटल जी तमाम बातें क्या करते थे देश को मजबूत करने के लिए। आखिरी सवाल मेरा राकेश जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लालन पालन बटेश्वर में हुआ है। कल बहती यमुना बगल में बहती है, पुल कल बीहड़ था, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। 80 किलोमीटर जिला मुख्यालय आगरा से दूर है, लेकिन आज वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने एक टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। हजारों करोड़ की वहाँ पर बजट सैंक्शन किया जा रहा है, लेकिन आज जो उनका घर है कोई खंडर स्थित है। तो आपको नहीं लगता कि एक पर्यटन स्थल को और विकसित किया जाए? देखिए, प्रदेश की योगी सरकार बटेश्वर जो अटल जी का यहाँ पर पैतृक निवास है, लेकिन ये भी एक स्थिति रहती है कि जो उनका पैतृक निवास है वो यथा स्थिति में दिखता रहे कि क्या स्थिति थी उस समय, किस समय रहते थे। आप खुद देख सकते हैं जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक झोपड़ी में रहते थे, जिनके पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे। जो व्यक्ति झोपड़ी में रहता था, जिसके पास खाने के ठीक से पैसे नहीं थे, आज उसकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं ये महानता वाली बात है। जिस तरीके से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गरीबी में जीते हुए आज जगह जगह उनकी प्रतिमा लगी है, और ठीक इसी तरीके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोगों की सेवा की और इस देश को महान बनाने का लगातार प्रयास किया। झोपड़ी का एक व्यक्ति आज प्रेरणा स्रोत बना हुआ है भारत का। झोपड़ी का व्यक्ति प्रेरणा स्रोत बना हुआ है भारत का। इसके साथ ही जब आगरा की बात होती है, आगरा में जब आगमन होता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के एक प्रेरणादायक थे, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत रत्न, जिनको भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वृक्ष और पूरी दुनिया मृदुभाषी एवं एक महान कवि के रूप में जानती थी। और आज उनकी पुण्यतिथि है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पूरी दुनिया उनको नमन करती हुई दिखाई दे रही है, उनके मार्गदर्शक जो उनके बताए गए सिद्धांत हैं उन पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से आज अमेरिका भारत पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है, 50% टैरिफ कर दिया है, ऐसे में किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वाकई में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर अड़िग रहकर अमेरिका को चुनौती दे पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।